नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन नासिर कौसर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार जो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं उनमें किस तरह से इनकी पार्टी जो है वो उतरेगी और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के समीकरण इस वक्त बदल चुके हैं, पहले जानने की मैं कोशिश करूंगा। सर, क्या लग रहा है जो आने वाले वक्त में इलेक्शन होने वाली है, एक गाइडलाइन आई है सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाएगी, आप एक चेयरमैन हैं, किस तरह से इन इलेक्शंस में उतरेंगे आप? हमारी पार्टी ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ के हालात देख के पॉलिटिक्स में आना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आई हैं, जब भी उनको वोट लेना होता है वो लोगों को सेंटिमेंटल बनाते हैं, इमोशनल बनाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं और उसी बेस पे ये वोट लेते हैं। जबकि पॉलिटिक्स का एक तरीका है, एक नियम है, एक उसूल है कि इश्यूज़ पे वोट मांगना चाहिए कि हमारी पार्टी ये करेगी, कोई बोले कि हमारी पार्टी ये करेगी, ताकि लोगों को जानकारी हो कि हमारे लिए कौन सी पार्टी कुछ करेगी। तो उसी के हिसाब से लोगों को भी चाहिए, जो भी पार्टी आए, जो भी लीडर आए, उनसे पूछें कि आपका प्रोग्राम हमारे लिए क्या है। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है पॉवर्टी इंडेक्स को दूर करना, ताकि यहाँ पर किसी भी अनएम्प्लॉयड को या किसी भी गरीब को मजदूरी मिल सके, अनएम्प्लॉयड को नौकरी मिल सके। ये बेसिक नीड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आज की डेट में पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई है, जो वो फ्री एजुकेशन है वो रही ही नहीं। अगर हमारी पार्टी आती है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक जैसे फ्री एजुकेशन चल रही थी वैसे ही चलाएंगे। फिर हॉस्पिटलों की बात है, एक गरीब को आज की डेट में हॉस्पिटल में जाने में भी तकलीफ़ होती है, पैसे की कमी आती है, पेश आती है, पैसे की तंगी पेश आती है। और यहाँ पर किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ को गरीबों के लिए इम्प्रूव किया जाए। और आपने देखा होगा या एवरीबॉडी नोज़, लोगों को भी पता है, एक गरीब अपना इलाज करने हॉस्पिटल जाता है और पता नहीं वो वहाँ पर इलाज उसका ना हो के वो वहाँ से प्राइवेट नर्सिंग होम में कैसे पहुँच जाता है। सही बात है। और उससे वहाँ पर पैसा लिया जाता है। तो हम ना, ये गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंटें आज तक आई जो पूरे जम्मू कश्मीर में, न ये हमारे को हेल्थ सर्विसेज दे सके, न ये हमारे को इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन दे सके, न ये फ्री एजुकेशन दे सके, न ये एम्प्लॉयमेंट दे सके, न ये पावर दे सके, जबकि इतने पावर के यहाँ पर वसाइल हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे हैं। हाँ, रोड्स की हालत देखो, सिटियों से बाहर जाओ तो कहीं पे रोड ही नहीं है। सिटियों से बाहर जाओ आपको गाँव में घरों में पानी नहीं मिलेगा। सिटियों से बाहर जाओ आपको राशन घाटों पे राशन नहीं मिलेगा। तो हम हर चीज़ में बहुत पीछे हो गए हैं। यहाँ पर लोगों से मैं अपील करूँगा, जब भी आप के पास कोई वोट मांगने आए, आप इश्यूज़ पे वोट दें। आपके गांव में कोई आए तो बोलना हम तब वोट देंगे, हमारा ये काम कर दो। तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहकावे में लोग वोट लेके फिर 5 साल मुंह नहीं दिखाते हैं। लेकिन अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं, देखिए जिस हिसाब से कोई पार्लियामेंट मेंबर गया भी नहीं और वोट अपील कर रहे थे, वोट हमें डालिए। देखिए, जो पीछे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। न कांग्रेस ने बोला कि हम लोगों के लिए क्या करेंगे, न बीजेपी ने बोला कि हमने पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में लोगों के लिए क्या किया, और न ये बोला कि हम आगे क्या करेंगे। गाली गलौज करके एक दूसरे को बेवकूफ़ और नीचा दिखा के वोट लिए, विच इज़ बैड फॉर डेमोक्रेसी। तो यही हाल हमारे कश्मीर में हुआ। अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को गाली दे रही है। इसी गाली गलौज में ये लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट ले रहे हैं, और लोगों की भी गलती है कि वो इनके बहकावे में आके वोट दे रहे हैं। लोगों को चाहिए कि इनसे पूछे कि आपको हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम है, कौन सी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे लिए है। मुद्दे मसाइल जो थे इन्होंने गाली गलौज में ख़त्म कर दिए। तो यही तो पिछले 70 साल से हो रहा है।
ये यहीं पे नहीं, पूरी इंडिया में हो रहा है। डे बाय डे थिंग्स आर चेंजिंग। तो आने वाले समय में बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स हो रही आपकी हैं। पार्टी जो ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए और यहाँ के अवाम के लिए क्या है? यूथ के लिए हमारे पास है, सबसे बड़ी चीज़ है फ्री एजुकेशन अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, हम चाहते हैं कि एक गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, वो भी डॉक्टर बन सके, पढ़ सके। फिर आ गई ये जॉब गारंटी, तो हमारी पार्टी ने उसके लिए भी काम किया है। देयर विल बी ए जॉब गारंटी। 2-3 साल के अंदर अंदर या तो जॉब मिलेगा या कोई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, या किसी स्कीम में किसी को एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए एक कम्प्रहेंसिव एम्प्लॉयमेंट पैकेज हमारी पार्टी देगी, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है पूरे कश्मीर में, जम्मू में। सर एक चीज़ और पूछूंगा, आपकी नई पार्टी है, कहना नहीं चाहिए लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पहले की पार्टी, ये कहा जाता है एक ने 27 साल राज किया, बीजेपी बोलती है बाप बेटी की सरकार है, बाप बेटे की सरकार है, और आप एक नई पार्टी उभर रही है, नए मुद्दे लेके आए हैं, नए मिसाइल लेके आए हैं। क्या लग रहा है आवाम आपको पसंद करेगी, आपकी आवाज़ सुनेगी? बीजेपी ने पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में सेंटर में भी और स्टेट में भी हुकूमत की है। उसके बाद पीडीपी के साथ यहाँ पर भी और दिल्ली में भी अलायंस में हुकूमत की है। इट इज़ नॉट गुड, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। इट इज़ शेमफुल फॉर देम कि इनको आप ब्लेम करें। जब ये इनके साथ होते हैं तो ये इनके लाडले बन जाते हैं, और कभी इनमें बनती नहीं है तो एक दूसरे को गाली देते हैं। लेकिन उससे मुल्क में और कश्मीर में या जम्मू में कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। लोगों को चाहिए कि जज्बात में ना आके पूरा सोच समझ के एक नया इनकलाब खड़ा करें, जो सियासत की ज़रूरत है। नहीं, अभी चलिए ये आपकी बहुत अच्छा मैसेज रहा, लेकिन 10 साल जो है वो जम्मू कश्मीर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एलजी प्रशासन रहा है। एलजी प्रशासन ने जो राज किया, ये कहते हैं दूध की नदियाँ बह गई, यहाँ पर जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर चला गया। अब ये 10 सालों में कितने बच्चे बेरोज़गार हो गए, ओवर एज्ड हो गए, बहुत से ऐसे डेली वेजर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं है। ये कैसे रिकवर होगा? ये एलजी साहब यहाँ पर आए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। अगर ये इतने अच्छे एमपी होते तो ये अपनी स्टेट में जीतते। उनकी यहाँ पर पॉलिटिकल पोस्टिंग थी, ही एंजॉयड इट। ग्राउंड पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। इनके दौर में पावर की क्राइसिस बढ़ गई, इनके दौर में दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटलों में, इनके दौर में 5 बार बिजली का फीस बढ़ गया, कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं बनाई, और मे बी when his tenure ends, this will be most corrupt tenure of any LGR administrator. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत तरीके से जो है एलजी साहब को एक सीख दे दी है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो आपका शासन रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं रहा। लेकिन ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, नासिर कौसर साहब हमारे साथ जुड़े थे, जो चेयरमैन है, और उन्होंने पूरी बात बताई कि हमारा जो मैनिफेस्टो रहेगा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है वो कुछ कर सकती है। अब आपको सोचना है कि इस पार्टी को वोट डाला है, इस पार्टी के साथ चलना है, इस पार्टी के साथ जुड़ना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जुड़ सकते हैं, नासिर कौसर के साथ जुड़िए, पार्टी ऑफिस में जाइए, जिस हिसाब से अभी इलेक्शन होने वाली है। कहा यह जा रहा है जो अगस्त के बाद जो है हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट लगे और सितंबर महीने तक यहाँ पर नई सरकार हो। नई सरकार, नई पार्टी, नए लोग आपको मिल रहे हैं। अगर चाहें तो आप मिल सकते हैं और इनको वोट भी कास्ट कर सकते हैं। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।